हाय गाइस, सो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स की बात कर ली थी। मोनोसैकेराइड्स में हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया था, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिया था। आज बारी है डाइसैकेराइड्स की। पता नहीं मेरे कान क्यों बज रहे। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जिनमें भैया क्या है, कम से कम कह रहा हूं सॉरी, जिनमें दो ही मोनोसैकेराइड्स होंगे, उन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जब मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स के कई एग्जांपल होते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, जो कि आपने लोगों ने बायोलॉजी में अगर है तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या है कि अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे कि मान लो अब एक ईंट है, एक ईंट यू गाइस नो ईंट, ठीक है? पता नहीं भाई, जेंजी वगैरह है ना। देखो ईंट है। अब ये ईंट जो है ये क्या है? ये है मान लो मोनोसैकेराइड। अब एक और ईंट में रख दी तो ये दो ईंटें हो गई। अब इनको मैंने क्या बोला? डाइसैकेराइड। क्लियर है? अब बात क्या है कि ये जो दो ईंटें हैं ये जुड़ेंगी किससे? तो बीच में इनके सीमेंट रखना पड़ेगा। यू गाइस नो सीमेंट? सिल्वरी सिल्वरी कह रहा हूं, ग्रे ग्रे कलर का होता है ना सीमेंट, तो उससे वो चिपक जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कह रहे हो कि डाइसैकेराइड्स के अंदर दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, तो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे किससे? तो इनके बीच में एक लिंकेज होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्लियर है? स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो यही लिखा है मैंने, ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड। सही बात है भाई, डाइसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। इसमें जाहिर सी बात है, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स गिव्स टू मॉलिक्यूल्स आइदर सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। या तो सेम देगा या डिफरेंट देगा भाई, है ना। लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो भैया कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अपनी एनसीईआरटी खोल लो और तुम देखोगे एनसीईआरटी की लाइनें चिपका रहा मास्टर, बराबर है। देखो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। सुक्रोज, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज क्या है भैया? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम सबको पता है सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, C12H22O11। ये हो गया हमारे पास सुक्रोज। अब सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी वानी डालते हैं इसके अंदर, पानी वानी डालते हैं तो सुक्रोज टूट जाता है। सुक्रोज टूट जाता है किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये जो टूटा है ना, अब भैया ये भी C6H12, ये भी C6H12O6, तो लेकिन ये वाला जो है ये ग्लूकोज है। भैया आपको कैसे पता? अरे यार अभी पढ़ाऊंगा ना यार। और ये वाला क्या है? फ्रक्टोज है। तो दिल पे ले रहा बात को यार, ये वाला क्या है? फ्रक्टोज है। तो सुक्रोज जो है पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो क्या होता है सुक्रोज? अब मैंने कहा भाई ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा बीटा कौन सा है? हाँ है ना, या प्लस, बराबर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड्स इज सुक्रोज। सबसे कॉमन सुक्रोज है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर। जितने ग्लूकोज देगा उतना ही फ्रक्टोज देगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, 12 कार्बन तो 6 ही देगा, है ना। और एक अगर ग्लूकोज बनाएगा तो एक फ्रक्टोज भी बनाएगा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी 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 अब तुम कहोगे मास्टर तुम बोलोगे ग्लूकोज तो होता है डी सीरीज से, तो मैंने कुछ बोला। फ्रक्टोज भी किससे होता है? डी सीरीज से होता है। ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। फ्रक्टोज क्या होता है? लीवोरोटेटरी। भाई ये चल भी रहा है, पता नहीं आखिरी बार मैंने इसको चार्ज भी कब किया था। B माइनस। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। इसे इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को याद रखना, ठीक है ना। अब बात क्या है, आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में है आपको जानने सबके स्ट्रक्चर कि सब बन कैसे रहे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो अगर मैं बात करूं ना कि ग्लूकोज, ये जो सुक्रोज है ये दिखता कैसा है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है कि दो मोनोसैकेराइड्स मिले सुक्रोज बन गया, दो मोनोसैकेराइड बन गया सुक्रोज बन गया।
अगर तुमने, मैं पहली बता रहा हूं भाई, लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, अगर तुम्हें साइक्लिक कंपाउंड नहीं आता, पहले तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, तुम पे तुम्हारी सही मां की कसम है, वीडियो को पॉज करना है। और करना क्या है, करना क्या है, सुन तो लो, पॉज करके चला गया हो, पॉज करके चला गया। करना क्या है, ग्लूकोज के 5 स्ट्रक्चर बना, 2 सीधे, सीधे काम, मतलब पहला तो सिंपल, एक अल्फा बना, एक बीटा बना, है ना, और फिर साइक्लिक में बना अल्फा बीटा, बराबर है। ऐसी फ्रक्टोज के भी बना, एक बार रिवाइज कर, फिर तेरे से हो जाएगा। तेरी माँ की कसम, अगर तूने नहीं किया फेल हो जाएगा, बता रहा हूँ, बायोलॉजी है, मैथ में। देख मैं बता रहा हूँ, ध्यान से पहले एक बार कर लियो इसको। फिर कह रहा है, कर लिया, स्टार्ट करें। यस, these two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha glucose। ये मैं बताता हूँ क्या है, ये सब बकैती छोड़ो, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिखता कैसा, देखो बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। आपको अल्फा ग्लूकोज बनाना आता है? हाँ, साइक्लिक में आता है ना, साइक्लिक में अल्फा ग्लूकोज बनाना आपको पता है। ग्लूकोज ऐसा होता है, यार मैं ना इसको पूरा मिटा के कर दूं, इसको एक बार ना, इसको ना नोट कर लेना। नोट क्या करना है, वीडियो को पॉज, मतलब पीछे स्किप कर लेना जब नोट करोगे, है ना, तो पूरा एक साथ ही नोट कर लेना, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बकैती तो मैंने आपको सुना दी थी। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो ऐसा दिखता है, ऐसा, ये O, ये ऐसा है, ऐसा है। अब कौन सा है बेटा, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा में क्या होता है, OH राइट साइड में होता है, पहला वाला, और गाड़ी गिरेगी तो OH इधर, पहला OH इधर, दूसरा OH भी इधर ही होता है। पर तीसरे पे क्या होता है बेटा, ये पहला कार्बन है, तीसरे पे इधर H आएगा, इधर OH आएगा, और इधर H आएगा, इधर CH2OH आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, OH, और इधर क्या आएगा, H, और यहाँ पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे क्या आएगा, H। यही होता है भाई हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सिंपल बात है भाई, यही हमारा क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा ग्लूकोज, क्या हो गया, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। अब इस अल्फा ग्लूकोज में देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सुक्रोज बनता कैसे है। अब अगला क्या है भैया, बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। आओ फ्रक्टोज बनाते। फ्रक्टोज हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, ओ, फ्रक्टोज हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, ओ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, फ्रक्टोज कौन सा है, बीटा। और अगर बीटा है तो बीटा में क्या होता है बेटा, OH राइट साइड में होगा, पहला OH कहां होगा, राइट साइड में, राइट में होगा, गाड़ी गिरेगी तो OH कहां आएगा, ऊपर, नीचे आएगा CH2OH, नीचे क्या आएगा, CH2OH, नीचे क्या आएगा, CH2OH। हालांकि मुझे फ्रक्टोज ऊपर बनाना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब देखो हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, देखो बराबर है, OH ऊपर। अब ध्यान से, अगला मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगले वाला, ये तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन यही है इसका, तो तीसरे कार्बन पे नीचे क्या आता है, H, ऊपर क्या आएगा, OH, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा CH2OH। भाई स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया अपन लोगों ने। अगर मैं इसके नंबरिंग डाल दूं तो ये हो गया इसका पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको बस देखो भाई, किसी का स्ट्रक्चर याद नहीं करना, अगर आपको ये बेसिक बातें पता है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, बराबर। अब देखो, अब देख भाई दोस्त, ऐसा होता है, सीन क्या होता है, देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये अल्फा ग्लूकोज है और ये मेरे पास है बीटा फ्रक्टोज, है ना। आपसे बोलेगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाओ,
तो आपको पता है क्या बोलना है, देखो सुक्रोज जो है ना या कोई भी डाइसैकेराइड है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, तो जो सुक्रोज डाइसैकेराइड है वो इससे और इससे मिलकर बना है। ठीक है, मान गया मैं। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिंकेज आप लोगों को याद रखनी है कि भैया लिंकेज हो रही है C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन ये रहा और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ये रहा, इससे पानी निकाल दो। भैया पानी कैसे निकालेंगे, अरे एक O को पकड़ किसी भी और एक जिसे OH को पकड़ और वाटर रिमूव कर दे। यहां से OH गया, यहां से H गया, यहां से OH गया, यहां से क्या गया, H गया, पानी रिमूव हो गया। पानी क्या हो गया, रिमूव। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से वाटर रिमूव हो गया, यहां से वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। और अगर वाटर रिमूव हो गया तो रिमूव हो गया, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसा आ गया, देख भाई ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा। देख अगर यहां से बहुत ध्यान से देखियो बच्चे, ये ग्लूकोज मेरे पास ये है बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से, हार्ड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अपना ग्लूकोज बनाते रहो, ग्लूकोज बनाना तो आता ही है ना। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 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 है ना। ये अपना है, इधर H लगा हुआ है, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर है H, इधर क्या है, क्या है, क्या 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 क्या, इधर क्या है OH और इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है CH2OH। ये हमारे पास है भाई, इसका पहला कार्बन ये। अब बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत ध्यान से देख, है ना। अब मैं इसको ना, मैं चाहता इसको तो सामने भी बना सकता था पर नीचे बना के ना आसान दिखता है, इसलिए बना रहा हूं मैं। देखो भाई वीडियो ऑन कर रखी है ना मैंने, मैं तो भाई साहब हाँ चल रहा है भाई, चल रहा है, सब चल रहा है भाई, मजा आ गया। देखो अब देखो, अब अगला क्या है, यहां फ्रक्टोज बना रहा हूं मैं, तो फ्रक्टोज बन रहा है मेरा ये रहा, ऐसे खींच के बना देता हूं ना इसको, ये इधर इधर इधर, है ना, ये ऐसे, ये O, ये ऐसे, है ना, ये इधर हो गया ऐसा, ये इधर हो गया ऐसा, ये इधर हो गया ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। क्लियर है। अब ये लगा लो, अगर लगाना, लगाना क्या, और लगाना ही पड़ेगा, CH2OH, है ना। और इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है CH2OH, CH2OH बराबर है। अब देख यहां से OH और यहां से H जाएगा, पानी हट जाएगा, पानी निकल जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां से OH यहां से H, या तू ऐसे मान ले यहां से OH यहां से H और ये पानी निकल गया, तो एक O तो खाली बच गया। अब O दो बॉन्ड बनाता है, O क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो बेटा ये O जो है ना, ये यहां से और यहां से, देखो ये जो कार्बन है इसका पहला, और ये जो सॉरी दूसरा फ्रक्टोज का, और ये इसका पहला कार्बन है, ये इनके साथ बनाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बन गया, O ने दोनों को ज्वाइन करा दिया, इस O ने दोनों को क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। ये देखो, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बात समझ में आ रही है, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बनता है हमारे पास सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अल्फा ग्लूकोज ये रहा, बीटा फ्रक्टोज ये रहा, इससे पानी रिमूव हो गया और क्या बन गया ये, और ये है सुक्रोज। बेटा स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है, स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है। क्या करना है, पहले से OH और पहले का OH और दूसरे का ऐसे ऐसे बना दो। तुम चाहो तो इसको सामने सामने ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आसान है सुक्रोज, आसान है क्या, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, यस बहुत आसान है। क्लियर है, फटाफट नोट करो। अब ऐसे ही पढ़ते हैं माल्टोज लैक्टोज। अगला है बेटा हमारे पास माल्टोज। देखो माल्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, बहुत सिंपल बच्चा, बहुत सिंपल। यस यस, देखो बहुत सिंपल है बेटा माल्टोज। माल्टोज में क्या है, माल्टोज का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो अगर आपके पास माल्टोज है, अगर आपके पास माल्टोज है और उसको आप क्या करो, उसका हाइड्रोलाइसिस करो। अगर माल्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस करो तो आपको क्या मिलेगा, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करके आपको ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज मिलेगा। यानी जिस तरीके से सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मिलता है, क्लियर है। उसी प्रकार से हमारे पास माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे ग्लूकोज प्लस क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मिल गया, ओके, अच्छी बात है। अब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने चलूं तो कैसे बनेगा, देखो। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज दो ग्लूकोज है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी अल्फा डी ग्लूकोज तो ऐसा होता है, हमें पता है, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बेटा ये O ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, ये ऐसा है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा है तो मतलब OH राइट साइड में रहा होगा, गाड़ी गिरेगी तो OH नीचे, और इधर H, और इधर क्या है OH, और इधर क्या है H, और ये हो गया क्या H, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया CH2OH, CH2OH, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया मेरे पास। अब मेरे पास दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज भी ऐसा ही होगा, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज भी ऐसा ही होगा। प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अब दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज भी ऐसा ही होगा, तो वो भी ऐसा ही होगा, तो उसको भी ऐसा ही बना लो, क्या दिक्कत है। ओ अब देखो, अब इधर भी क्या आएगा H, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी H, इधर क्या आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा CH2OH। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है भैया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। कि हमारे पास क्या है, पहला तो हमारे पास कार्बन ये रहा, अगर मैं इसके नंबरिंग डालूं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सेकेंड है, पांचवा, छठा, ओके। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना, 6 कार्बन ही हो गए। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब जब ये अल्फा डी ग्लूकोज में होगा क्या, इसका एक का पहला और एक का चौथा। अब मान लो इसका पहला कार्बन ये रहा, और इसका चौथा, चौथा OH OH H। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है, चौथे पे OH कहां आता है, नीचे OH, इधर क्या आएगा H, इस पे भी वही है क्या, इधर आएगा H, इधर क्या आएगा OH। एक ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा, आपको यही तो बातें याद करनी है, किसका कौन सा कार्बन है, किसका कौन सा कार्बन है, लिंकेज हो रही है। तो यहां से क्या होगा, पानी निकल जाएगा बच्चे, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और अगर पानी यहां से निकल गया मेरे बच्चे, भाइयों और बहनों, अगर यहां से पानी निकल गया तो यहां से क्या बन जाएगा, अब देखो 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 देखो, इन्हें ये है ओस की बूंदें। आगे आसान है ना बेटा ये, मैं तो पहले ही कह रहा हूं बेटा, बहुत आसान है ये। इस जैसा टॉपिक बेटा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर बहुत आसान है, मुफ्त के नंबर देके जाएगा आपको, मुफ्त के नंबर, याद रखना ये ऐसा। अब देखो दूसरा वाला भी यही बना लेता हूं भाई, यहां बना लेता हूं भाई, क्या दिक्कत है।
बराबर है, ये हो गया। अब एक पे तो H, इधर OH, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H, और इधर OH था, इसको H ऐसे, इसको फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं। इधर क्या आएगा CH2 OH, इधर आएगा H, इधर आएगा क्या, इधर ऐसे लिख रहा हूं CH2 OH H, इधर आएगा, अबे ये कब हुआ, इधर आएगा यार ना हमारे ये आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा क्या CH2 OH, इधर आएगा H, इधर आएगा H, OH, इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, ऐसा था। अब इसका बाकी तो सब सेम रहेगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन इसका पहला कार्बन और एक का चौथा कार्बन अब यहां से निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया, एक O बच गया बस। अब ये एक O क्या करेगा, इसके साथ लिंकेज भी करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिंकेज हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये बन गई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे हमने बोला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बराबर है, हाँ है ना, ये हो गई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और ये हमारे पास बन गया माल्टोज। क्या बन गया हमारे पास, माल्टोज। ये आपको याद रखना है कि C1 पहले कार्बन और बेटा दूसरे कार्बन फ्रक्टोज का जब कंबाइन होता है तो सुक्रोज बनता है, और पहला कार्बन और चौथा कार्बन जब ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है तो हमारे पास माल्टोज बनता है। ये आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीजें, हाँ है ना, ये आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि भाई माल्टोज कैसे बनता है। कोई डाउट, कोई भी डाउट बच्चा नहीं, तो फटाफट इसको एक बार नोट कर लो। माल्टोज हमारे पास ये था, माल्टोज हमारे पास ये था, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर है, हाँ है ना। इनसे मिलकर हमारे पास क्या बन गया, ये माल्टोज। आप अपनी एनसीईआरटी देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है, बराबर है ना, एनसीईआरटी ने सेम ऐसे ही कर रखा है, क्लियर है, फटाफट नोट कर ले भाई। तो बेटा लास्ट डाइसैकेराइड, जो तीसरा डाइसैकेराइड हमारे पास है वो है लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। क्या है भाई लैक्टोज, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं लैक्टोज क्या होता है, इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, इट इज कॉमनली है, इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। और लैक्टोज के अंदर क्या होता है, लैक्टोज के अंदर क्या होता है भैया, अच्छा मिल्क शुगर क्यों कहते हैं, जाहिर सी बात है दूध में पाया जाता होगा भाई। अरे भाई मिल्क शुगर क्यों कहेंगे, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है। अब किसका कंपोज होता है, गैलेक्टोज का, बीटा डी गैलेक्टोज। अब तुम कहोगे मास्टर भाई गैलेक्टोज तो पढ़ा है नहीं आपने, ग्लूकोज पढ़ा है ना, तो टेंशन मत, तो देख मेरी बात सुन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मतलब जो अगर जो मैं सिंपल बात करूं ना लैक्टोज की, तो जो लैक्टोज होता है ना, जब उसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, H2O डाला जाता है, तो तुम्हें मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, प्लस गैलेक्टोज। तो बेटा ये याद रखना कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे क्या मिल रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस पे हमें गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से, अब सबसे पहली बात ये गैलेक्टोज दिखता कैसा होगा, देखो भाई बहुत सिंपल बात है। अगर अल्फा बोले तो पहले कार्बन पे ग्लूकोज, जो गैलेक्टोज होता है वो भी 6 कार्बन की 6 कार्बन का क्या होता है, 6 कार्बन का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे 6 कार्बन की चेन होती है गैलेक्टोज की भी, जैसे अभी आगे आएगा, खैर वो तो जैसे ग्लूकोज की 6 कार्बन है, वैसे ही क्या है इसके अंदर भी, किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन है, उसी प्रकार से गैलेक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन है। गैलेक्टोज लगभग लगभग सेम है किसकी तरह, ग्लूकोज की तरह, लगभग बिल्कुल सेम है ग्लूकोज की तरह। एक चीज का अंतर है, वो क्या है मैं बता देता हूं। देखो देखो जो गैलेक्टोज होता है ना, जो गैलेक्टोज होता है वो ऐसा होता है, गैलेक्टोज ऐसा होता है बेटा, यहां बना रहा हूं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। देखो इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, CH2OH पहले वाले पे। कब हुआ ये सब, पता नहीं बेटा कब हुआ ये सब, CHO पहले वाले पे, बाकी फिर कितने 1 2 3 4 और यहां पे आ गया CH2OH। भैया ये तो एग्जैक्ट ग्लूकोज है, मैं वही तो कह रहा हूं ग्लूकोज ही तो है। और यहां पे क्या आएगा OH, और यहां पे क्या आता है H। बस फर्क कितना है, ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे राइट साइड में H होता है, फ्रक्टोज में चौथे, सॉरी गैलेक्टोज में चौथे पे भी होता है H, और इधर आ गया OH। और भाई साहब 1 2 3, हाँ सही तो जा रहा है मेरा भैया। और इधर क्या आ जाएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH और इधर आएगा H, क्लियर है,
है ना। बस कितना फर्क है, तीसरे और चौथे कार्बन दोनों पे राइट साइड में H होता है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है ना। अब बाकी आपको पता है OH अगर राइट साइड में ले जाओगे पहला तो अल्फा बन जाएगा साइक्लिक में, लेफ्ट में ले जाओगे तो बीटा बन जाएगा, बाकी डी सीरीज का तो ये है ही। अब स्ट्रक्चर सुनो इसका, गैलेक्टोज जो होता है, अब गैलेक्टोज कौन सा है बेटा, C1 गैलेक्टोज है बीटा डी गैलेक्टोज। अब बीटा यानी OH कहां रखना है, राइट लेफ्ट साइड में, पहला OH है ना। देखो साइक्लिक बनाते हैं, अरे तू टेंशन ना ले, तो ग्लूकोज बना दे भैंस की टांग। तो ग्लूकोज हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ये हमारे पास क्या है, मान ले ऐसा बना दिया। अरे गैलेक्टोज भी सेम होता है, ग्लूकोज तू ना बीटा ग्लूकोज बना दे, बीटा क्या बना दे, ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज कैसा दिखता है, बीटा में क्या होता है, OH कहां होगा, लेफ्ट साइड में गाड़ी गिरेगी तो OH कहां आएगा, ऊपर, OH कहां आएगा, ऊपर, और H कहां जाएगा, नीचे। और फिर क्या रहेगा, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की, भैया ग्लूकोज भी बीटा ही है ना, तो बीटा ग्लूकोज बना दो एक बार, तो इधर आएगा, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे OH नीचे H ऊपर, तीसरे कार्बन पे क्या होता है, H नीचे OH ऊपर, ऐसा ही होता है। और चौथे कार्बन पे क्या होगा, चौथे कार्बन पे H नीचे OH नीचे H ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा H, और यहाँ पे क्या आएगा CH2OH, CH2OH, क्लियर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लगभग लगभग सेम है, बस इसका 1 2 3, ये तीसरे कार्बन पे OH ऊपर है, सॉरी मतलब H नीचे है, इसमें चौथे पे भी H नीचे ही होता है गैलेक्टोज में। अरे वही तो बोल रहा हूं, फारसी में थोड़ी बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तीसरा और चौथा सेम होता है लगभग लगभग, तो ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, क्लियर है। अब ये जब मिलता है किसके साथ, बीटा डी ग्लूकोज के साथ, बीटा डी ग्लूकोज के साथ, बीटा डी ग्लूकोज के साथ, एक दो तीन चार पांच, इधर आ गया हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है OH, इधर क्या आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, यही है ना। ये क्या हो गया मेरे पास, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बात समझ में आ रही है। अरे पढ़ाने के लिए मैं तेरे को पॉलीसैकेराइड भी आज ही पढ़ा दूं, पर इतने स्ट्रक्चर तेरे दिमाग में जाएंगे नहीं, और ये बहुत सिंपल है, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ करना ही तो नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया पहलवान, देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि क्या करना है, तो भाई ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज, देखो C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 ऑफ ग्लूकोज, लिंकेज बनानी है। गैलेक्टोज का पहला कार्बन, इसीलिए मैंने गैलेक्टोज को यहां बनाया है, और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, पानी निकाल दो हाला, तो ये हो गया OH यहां से, और मान लो यहां से निकल गया H, तो फिर यहां से OH निकाल, तो ये ऐसा हो गया भाई, H2O निकल जाएगा। तो जो बाकी बचा भाई, चेन रिंग बना ले उसकी, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो भाई यहां बना दू, यहां पे ऐसे, यहां बना रहा हूं है ना। देखो क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा कैसा, ये ऐसा, ये दूसरा वाला ऐसा, भाई साहब सीध में जाइए इसकी, बराबर है। अब देख भाई, अगर ये फटाफट फटाफट लिख लीजिए, OH इधर H इधर, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है भाई OH, और इधर क्या है H, इधर क्या है भाई मेरे CH2OH, इधर क्या है H, ठीक है ना। ऊपर क्या था H, इसके नीचे क्या था H, बाकी तो सब सेम ही रहेगा भाई, OH H इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH है ना, H OH इधर आएगा, CH2OH इधर आएगा H। बड़ी मौत आती है भाई से, 15-20 बार बना चुका हूं मैं यार, दिमाग खराब नहीं होगा दादा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना,
अब इसका OH भाई साहब बेंजियो, तो क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे करके तुम लिंक बना दो इसका ऐसे, ये O जो होगा एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, और ये बन गया तुम्हारा क्या, माल्टोज, सॉरी लैक्टोज, लैक्टोज, ये लैक्टोज बन गया। और यहां पे क्या है, ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, के है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, साइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये बात है, ये है हमारा, चल रहा है नहीं सब कुछ, हाँ भाई बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है पहलवान, बिल्कुल चल रहा है, बराबर है, ठीक है, ठीक है। यहां पे खत्म होता है हमारा डाइसैकेराइड। मैंने क्या बताया, डाइसैकेराइड 3 थे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, जो क्या था, ये था। कोई डाउट नहीं, आसान है। तेरे को क्या करना है, मोनोसैकेराइड्स की भी प्रैक्टिस करनी है, डाइसैकेराइड्स की भी प्रैक्टिस करनी है ना। बाकी होमवर्क में तेरे को नहीं दे रहा क्योंकि ऑफलाइन तो आ ही रहे हो बच्चे, बराबर है ना, प्रैक्टिस करो अपना। ओके, बाय, टेक केयर बच्चे, है ना। अगले क्लास में हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड में अभी पढ़ा दूं, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, पर स्ट्रक्चर बहुत सारे हो जाएंगे, दिमाग में ना घिचपिच हो जाती है। क्लियर है, ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।